ऐसे बनते हैं आर.एस. टॉपर पुस्तक का 7वां अध्याय। 3 पूर्व अपेक्षाएं। नंबर 1 सिलेबस का अध्ययन व मनन। नंबर 2 पूर्व परीक्षाओं के पेपर्स का अध्ययन व हल करना। नंबर 3 मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यू। सिलेबस। किसी भी परीक्षा का सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। यह सिलेबस ही परीक्षा की तैयारी की दिशा व दशा तय करता है। सिलेबस का एक एक शब्द पढ़ना, समझना व याद रखना किसी भी परीक्षा में सफलता का अत्यंत अहम भाग होता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु ही आपकी पढ़ाई की दिशा तय करती है। कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो सिलेबस की बस एक रीडिंग कर लेते हैं तथा तैयारी शुरू कर देते हैं। यह तरीका सफलता की दृष्टि से उचित नहीं है। सिलेबस का गहनता से अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं और नैनो टेक्नोलॉजी पर कोई लेख छपा है, यदि आपको पाठ्यक्रम के विज्ञान व तकनीक विषय के अंग नैनो टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है तो आप इस लेख को मिस कर जाएंगे। यदि सिलेबस का ये टॉपिक अखबार पढ़ने के समय आपके ध्यान में है तो आप विशेष ध्यान देकर इस लेख को पढ़ेंगे, जो आपकी सही तैयारी के लिए अनिवार्य है। यदि आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं और उसमें जैव विविधता के खतरे नाम से आलेख छपा है, अगर आपको ध्यान है कि जैव विविधता आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आप इस आलेख को गंभीरता से पढ़ेंगे भी और नोट्स भी तैयार करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ भी इस बात पर एक राय हैं कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इसी सिलेबस के टॉपिक से संबंधित होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों का भी इस बात पर विशेष जोर देना है कि प्रत्येक प्रतियोगी को सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब वह तैयारी करे तो उसे यह ध्यान रहे कि उसे क्या पढ़ना है व कितना पढ़ना है। पाठ्यक्रम पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वीडियोज व ऑडियोज के चयन तथा अध्ययन में सिलेबस के टॉपिक्स ध्यान में रहने से सही अध्ययन करने के लिए समय प्रबंधन में काफी सहायता मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी प्रतियोगियों के समक्ष समय प्रबंधन का एक यक्ष प्रश्न सदैव मुंह बाए खड़ा रहता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा समय प्रबंधन संबंधी टॉपिक में की गई है। पूर्व परीक्षाओं के पेपर्स का महत्व है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पूर्व की परीक्षाओं के पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन वह हल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करने का मन बना चुके हैं, सबसे पहले उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ें। तत्पश्चात इस परीक्षा में पूर्व के पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इससे आपको परीक्षा की सीमाओं का मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। यह आइडिया आपकी आगे की तैयारी का आधार बनेगा। इसके बिना आपकी पढ़ाई की दिशा अनगाइडेड मिसाइल की तरह होगी, या यूं कहें कि आपकी मेहनत दिशाहीन होगी। सिलेबस से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से विषय की आपको तैयारी करनी है तथा उस विषय के किस किस टॉपिक का अध्ययन करना है। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से आपको ज्ञान होगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं तथा कितनी गहराई से अध्ययन करना है। आपको पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन RAS प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मौखिक परीक्षा तीनों के संदर्भ में करना है। इससे आपके मस्तिष्क में एक इमेज बन जाएगी कि आपके अध्ययन का दायरा क्या होगा। यह रणनीति अपेक्षित सफलता के लिए अपनाया जाना परम आवश्यक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुपरक परीक्षाओं में प्रश्न कमोबेश एक ही पैटर्न के होते हैं। सिलेबस भी कमोबेश एक समान सा ही होता है। छद्म परीक्षाएं यानी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को वास्तविक परीक्षा के वातावरण वह परिस्थिति से अवगत कराता है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को लिखित मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू देकर देख लेना चाहिए। निश्चित रूप से इसके कई फायदे हैं। ग्रामीण परिवेश के परीक्षार्थियों को निश्चित रूप से ही ये छद्म परीक्षाएं, मॉक टेस्ट देकर अपना आकलन कर लेना चाहिए। इन छद्म परीक्षाओं के मुख्यतः 3 लाभ होते हैं: तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, प्रश्न हल करने की स्वाभाविक क्षमता। इन्हें पूर्ण गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आप अपने आप का सही आकलन कर सकें। ये टेस्ट आपको अपनी वास्तविकता से अवगत कराते हैं, आपको बताते हैं कि आपके अध्ययन का स्तर व गहराई क्या है। मॉक टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मौखिक परीक्षा तीनों के लिए यह आवश्यक है। इन छद्म परीक्षाओं से अभ्यर्थियों का समग्र रूप से लाभ होता है। भारत के सभी राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं के टॉपर्स व यूपीएससी पिछले वर्षों के 10 प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का यह कहना है कि मॉक टेस्ट प्रत्येक अभ्यर्थी को अभ्यास के लिए देख लेना चाहिए। इन मॉक टेस्ट में आपको अपनी कई छोटी छोटी कमियों का पता चलेगा, जिनको समय रहते दूर कर आप अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके लिखने के ढंग, स्पीड, हैंडराइटिंग इत्यादि का मूल्यांकन अन्य उम्मीदवारों की तुलना में हो जाता है, ताकि आप अपने कमजोर पक्ष को ठीक कर सकें।